दोस्तों नमस्कार। कर्मयोग आध्यात्मिक परिवार में आप सबका स्वागत करता हूं। सादर सुस्वागतम। दोस्तों, आज हम लोग श्री रामकृष्ण परमहंस जी के वाणी द्वारा ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ईश्वर प्राप्ति के लिए संसार त्याग आवश्यक है। रामकृष्ण जी से अक्सर भक्तगण पूछते थे कि क्या सब कुछ त्यागे बिना ईश्वर दर्शन नहीं होंगे। तो रामकृष्ण जी कहते थे, सब कुछ त्याग का क्या मतलब है? क्या घर परिवार से मतलब है? अरे नहीं नहीं, संसार धर्म तो सबसे बड़ा धर्म माना गया है। उससे विमुख होकर साधना नहीं करना है। सब दिन में एक बार दिल से ईश्वर को याद करोगे तो ही ईश्वर प्रसन्न होंगे और तुम्हारी हर प्रार्थना को भी सुनेंगे। फिर कहते थे, मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि संसार में रहते हुए साधना करना थोड़ा सा कठिन काम है। उसमें कई तरह की दिक्कतें भी आती रहती हैं। कभी संतान की चिंता, कभी सामाजिक और काम की चिंता, कभी आर्थिक परेशानी की चिंता, इत्यादि इत्यादि। वैसे इसका भी उपाय है। अगर उसको थोड़ा सा अभ्यास में ले आओगे तो बहुत ही आसानी से प्रभु के दर्शन अवश्य होगा। उसमें से पहला उपाय जो है वो है सत्संग करना या साधु संग करना। यानी मंदिर में जाकर या किसी प्रार्थना सभा में जाकर केवल और केवल ही ईश्वर का चिंतन मनन करना है। ईश्वर के बारे में ही बातचीत करना है। घर में अगर एकांत में हो तो सत ग्रंथ या धार्मिक ग्रंथ का ही पाठ करना है। मंदिर में बैठकर पारिवारिक समस्या जैसी कोई भी आलोचना नहीं करना है। उसी को सच्चा सत्संग या साधु संग कहा जाता है। दूसरा उपाय है कभी कभी निर्जन वास करना। निर्जन का अर्थ जहाँ कोई जन ना हो, मतलब कोई और दूसरा व्यक्ति का ख्याल भी मन में ना हो। जहाँ केवल हम और हमारे इष्ट यही दोनों अभेद रूप में विराजमान हो। असलियत में उसी को निर्जनवास या एकांत में रहना कहा जाता है। साथ ही कभी कभी तीर्थ यात्रा भी करना जरूरी होता है। तीसरा उपाय है विश्वास, यानी ईश्वर पर चरम विश्वास और भरोसा का करना। जिस प्रसंग में मैं एक भजन का 4 पंक्तियाँ आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। प्रभु के लिए हमारे मन में ये विश्वास और ये भरोसा उत्पन्न होना जरूरी है। चौथा उपाय है ईश्वर का चिंतन और मनन करते रहना। जब भी प्रभु को शरण करना, बस यही प्रार्थना करना है, ये संसार तुम्हारा है। संसार में जो कुछ भी हो रहा है सभी तुम्हारे इच्छा से, तुम्हारा ही कर्म हो रहा है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। आपके बिना मैं अधूरा हूँ, असमर्थ हूँ। आप ही मुझे हाथ पकड़ के आपने राहे पे ले चलिए। दोस्तों, जरूरी नहीं कि यहाँ बताए गए चारों मार्ग पे आपको एक साथ चलना है।
जिसकी आपको सुविधा हो उस एक मार्ग को आप अपने ज़िंदगी में अपना लीजिए और उसी मार्ग में चलते रहिए। आशा करता हूँ श्री रामकृष्ण जी द्वारा बताई गई वाणी से आपको ये जानकारी दे सका हूँ कि संसार में रहते हुए ईश्वर साधना कैसे किया जा सकता है। आज का विषय अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो चैनल को अवश्य शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए किसी विषय को लेकर। माँ काली की कृपा से सब खुश रहे, आनंदित रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार, धन्यवाद।